शरिया कानून सुनते ही कईयों के दिमाग में खौफ की तस्वीरें आने लगती हैं। किसी के हाथ कटती हुई तस्वीरें, किसी को एडल्ट्री देखने के लिए मारा जाना, औरतों से उनके अधिकार को छीन लेना। अगर कोई धार्मिक कानून सबसे ज़्यादा बदनाम है और उसे नफ़रत का सामना करना पड़ा है तो वो है शरिया कानून। यह सिर्फ़ और सिर्फ इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से है। किसने इस्तेमाल किया गलत तरीके से? इस्लामिक लीडर्स ने, पॉलिटिशियंस ने, या और कोई आतंकवादी संगठनों ने। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि शरिया कानून है क्या। इस्लाम में कहीं भी इसकी परिभाषा तो नहीं दी हुई है, लेकिन लोगों ने इसकी परिभाषा अपने सुविधानुसार बना लिया है। यह इस्लाम का धार्मिक और लीगल सिस्टम है। शरिया इसमें दैनिक और फिलोसफिकल दोनों चीज़ें हैं। दैविक इस लिहाज से क्योंकि इसमें खुदा ने इंसानों को जीने का तरीका बताया है, और फिलोसफिकल इसलिए क्योंकि इसमें इंसानों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से इसे समझ सकें। शरिया एक अरबिक शब्द है जिसका हिंदी में अनुवाद पानी तक पहुंचने का साफ रास्ता है। शरिया समझने से पहले फ़िक़्ह समझने की ज़रूरत है। फ़िक़्ह का मतलब इंसानों को शरिया की समझ होना है। शरिया एक परमानेंट और अचूक कानून है। यह इंसानों की समझ पर निर्भर करता है कि वो इसे किस तरीके से लागू करते हैं। शरिया अगर सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यह कानून का समूह है जिसे मुस्लिम राजा अपनी सल्तनत चलाने में इस्तेमाल करते हैं और अपनी सुविधानुसार उसमें समय समय पर संशोधन किया करते हैं। शरिया के स्रोत: पहला, कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब। दूसरा, सुन्नत, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किए गए काम। हदीस, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताई गई बातें। शरिया कोई एक कानून की किताब नहीं है या फिर न्याय करने का कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जिसके माध्यम से मुसलमानों पर शासन किया जा सके। ये इन तीनों कुरान, सुन्नत और हदीस की आयतों से बनाया गया एक कानून का समूह है। शरिया में कुल 5 तरीके की विचारधाराएं हैं: हम्बली, मलिकी, शफ़ी और हनफी। ये चारों सुन्नी विचारकों द्वारा माना जाता है। पांचवा, जाफरी, ये शियाओं द्वारा माना जाता है। हम्बली सऊदी अरब और कतर में इसका सख्ती से पालन किया जाता है। वहीं सीरिया, बहरीन, यूएई, ओमान, यमन में भी इसके कई फॉलोअर्स पाए जाते हैं। मलिकी, ये अफ्रीकन कंट्री और कुवैत में इसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स देखे जा सकते हैं। ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मालदीव के देशों में सफ़ी विचारधारा के लोग पाए जाते हैं। हनफी, ये सबसे ज़्यादा माना जाने वाला थॉट है जिसे विश्व के 1/3 मुस्लिम मानते हैं और ये सबसे ज़्यादा आसान विचार माना जाता है। इसके फॉलोअर्स टर्की, लेबनान, जॉर्डन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट में पाए जाते हैं। जाफरी, इसको मूलतः शिया ही मानते हैं। जाफरी ईरान की संविधान में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इसके फॉलोअर्स इराक में भी पाए जाते हैं। इन 5 विचारधाराओं में जो मूल अंतर है वो इबादत करने के तरीके, कानून द्वारा मसलों को निपटाने के तरीके, शादी के विवाद से निपटने के तरीके और सज़ा देने के तरीके हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि समस्याएं कहाँ शुरू होती हैं। किसी धार्मिक कानून को लेकर कोई भी समस्या उत्पन्न तभी होता है जब धर्म यानी रिलीजन को गवर्नमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है। जब लोग शरिया को लॉ ऑफ लैंड के ऊपर देखते हैं और साथ ही पॉलिटिशियंस द्वारा शरिया कानून को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश की जाती है। यह सिर्फ मुस्लिम धर्म के साथ ही नहीं है। जब यूरोपियन कंट्री जब सरकार में चर्च को शामिल की थी तब उन्हें भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और सभी धर्मों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब धर्म और राजनीति मिलती है तब उसका परिणाम गलत ही होता है। शरिया कानून रिवाइव हुआ था जब कॉलोनियल सिस्टम का अंत किया गया था। जब तमाम देश आज़ाद होने लगे तब उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो मॉडर्न यूरोपियन तरीके के साथ जाएं या फिर शरिया कानून के साथ जाएं। उन्हें अपना कल्चर बचाने की वजह से शरिया कानून को अपनाना पड़ा, जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, यमन, ओमान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, इन सभी ने शरिया कानून को अपना लिया। वहीं कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से शरिया कानून को अपनाया, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान और अफ़गानिस्तान।
आखिर क्यों कुछ देश के लोगों द्वारा शरिया कानून का स्वागत किया जाता है, वहीं कुछ देश के लोग शरिया के नाम से ही खौफ खाने लगते हैं? इसकी मूलभूत वजह लोगों की समझ और सरकार को इसे लागू करने के तरीके से है। कुछ देश जानबूझकर भेदभावी चीज़ें और देशभक्ति पूर्ण चीज़ों को ही लागू करते हैं। वो उन्हीं चीज़ों को लीगलाइज करते हैं जिससे वह लोगों के सामने खुद को मुसलमान का मसीहा साबित कर सके, फिर चाहे क्यों ना उन्हें गलत चीज़ों का सहारा लेना पड़े, जैसे पॉलीगेमी, ट्रिपल तलाक, जेनिटल म्यूटिलेशन। वो जानबूझकर ऐसे कानून को लागू करते हैं जिसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, और अगर मतलब है भी तो उसे गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। शरिया कानून की सबसे बड़ी शिकार मुस्लिम औरतें होती है। महिलाओं को बिना बुर्के के घर से बाहर ना निकलना, महिलाएं कभी भी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, औरतें कभी अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, उनके साथ एक आदमी का होना ज़रूरी है। औरतों को यह अधिकार भी नहीं है कि तलाक के बाद अपने बच्चों को वो रख सकें। शरिया का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा अपनी हरकतों को छुपाने के लिए भी किया जाता है और ख़ुद को मुसलमानों का मसीहा दिखाने की कोशिश की जाती है। वो उन लोगों को भी टारगेट करते हैं जिन्हें इस्लाम की थोड़ी समझ है। वो अपनी आर्मी में लोगों को इस्तेमाल और शरिया के नाम पर शामिल करते हैं। इस्लाम धर्म, जिसके मानने वालों की संख्या 1 अरब 80 करोड़ से ज़्यादा है, वहीं 57 से ज़्यादा देशों में जिसको मानने वालों की संख्या है। उनका कानून गलत तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उसे लागू करने वालों में कमी है। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।